अस्सलामुअलैकुम। वापडा में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का है तो वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, मैट्रिक पास या फिर इंटरमीडिएट पास भी हैं तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट को विज़िट करना है और उसके साथ साथ आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप सबके लिए डाउनलोड करके रखी हुई है। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रीशियन की जॉब है जो कि 5-6 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप मैट्रिक पास होने चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से। आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए और आपकी जो कोटा है वो इस्लामाबाद वाले डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद वाली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पैरा प्लम्बर की जॉब है जो कि 5-6 स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद, नंबर ऑफ एक ही है, ठीक है। फिर आ रहा है ये हमारे पास वेटर की जॉब है जो कि 34 स्केल की जॉब है जो कि दो नंबर ऑफ पोस्ट दो है। तालीमी काबिलियत मिडिल होनी चाहिए। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में या होटल में। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद वाले 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। फिर आ रहा है बस कंडक्टर क्लीनर की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तीसरे स्केल की तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। नंबर 5 पे आ रहा है प्लम्बर हेल्पर की जॉब है जो कि तीसरे स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी चीज़ें सारी सेम ही हैं। फिर हमारे पास आ रहा है डिश वाशर और स्टोर को स्टोर कुली की जॉब है जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है और एक है। एक जो है हमारे पास कुली की है, 2 है हमारे पास जॉब्स हैं वो डिश वाशर की है। तालीमी काबिलियत मिडिल पास होने चाहिए। 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद में 2 नंबर वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है जो कि डिश वाशर की है। और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद के लिए एक की अनाउंसमेंट की गई है जो कि हमारे पास स्टोर कुली की जो जॉब है, ठीक है। इसके लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग द प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दी वापडा वेबसाइट, ठीक है। जो ये वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकें और आप जॉब के लिए भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और जनरल टर्म एंड कंडीशंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो भी मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा 1 साल का ईयर ऑफ दी ये हर एक चीज़ यहाँ पे अपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो अपने ये वाले कौन से एड्रेस पे ये इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स से भी सबमिट द जॉब एप्लीकेशन ऑन द प्रीसाइड एप्लीकेशन फ्रॉम अलॉन्ग द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ दी आपकी सीएनआईसी की कॉपी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट साइज तस्वीर। और आपने 15 दिन के अंदर अंदर ये वाले एड्रेस पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट इन दी ये वाले एड्रेस पे, ठीक है। ऑफिस ऑफ दी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ऑफिस ऑफ दी यहाँ से लेके ये वाला जो एड्रेस है आपने ये वाले पे भेज देनी है थ्रू पोस्टल और कोरियर के थ्रू। आपने अपने तमाम एप्लीकेशन फॉर्म और आपने ये वाले एड्रेस पे इनको भेज देना है, ठीक है। ये वाला इनका एप्लीकेशन है, एड्रेस है कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। आपने ये वाले एड्रेस पे इनको एप्लीकेशन फॉर्म और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भेज देना है, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि अपनी स्क्रीन पर की तरफ कि आपने किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है डाउनलोड करके। हमारे पास आ रहा है कि पाकिस्तान वाटर एंड दी पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा एप्लीकेशन फॉर्म। आप कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उस पोस्ट का नाम लिख देंगे। मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन के लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफिस वाले यूज़ करेंगे। एडवर्टाइजमेंट ये कहाँ पे पब्लिश हुई है तो आप ये देख लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पे ये हमने तो वेबसाइट से उठाई है तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा वेबसाइट। पब्लिशन डेट अगर आपसे अगर नहीं भी है तो आप फिर छोड़ दें, डजेंट मैटर, ठीक है। अभी हम मैं यहाँ से पब्लिशन डेट यहाँ पे मेंशन है वेबसाइट पे। पब्लिशन डेट जो हमारे पास 24/5/11 है, मतलब 11 मई 2024 यहाँ पे आपने लिख देना है। 11 मई 2024 यहाँ पे लिख देना पब्लिश इन एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कहाँ हुई है आप यहाँ से देख लीजिएगा। हमारे पास दैट सी बात है डान की न्यूज़पेपर में ही हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे डेट आपने ये वाली लिख देनी है एज इट इज़, ठीक है। उसके साथ आपने एक तस्वीर यहाँ पे अपनी लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि बड़ी एबीसी में होनी चाहिए। सबसे पहले मैं अपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, रैंक, आप रैंक अगर आपकी ठीक है, अगर आपकी नहीं है तो आप इसे छोड़ दे देना। आप अपने वालिद साहब का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस जो भी आपका आप वो एंटर करेंगे। फिर आप अपना परमानेंट एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर विद सिटी कोड आप एंटर करेंगे अगर है तो ठीक है, वरना आप छोड़ दें। मोबाइल नंबर आप एंटर कर दें। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लास्ट में एंटर कर देना है। उसके बाद आपने अपना सीएनआईसी नंबर एंटर कर देंगे। आप जेंडर मेल या फीमेल्स जो भी आप वो एंटर कर दें। फिर आप कौन सा मज़हब से बिलोंग करते हैं आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। आप ये
कितने साल के हो चुके हैं, कितने महीने के हो चुके हैं, तो आपने वो इंटर कर देना है। फिर आपने अपनी प्लेस ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। उसके साथ साथ आपका जो भी डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आप वो यहाँ पे इंटर कर देंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नीचे आ जाए तो अगर आप शादीशुदा हैं तो ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपने सिंपली नो कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे नंबर सेकंड पे आ रहा है अकेडमिक क्वालिफिकेशन ना डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी प्राइमरी की लिख देनी है कि आपने प्राइमरी को यहाँ से, फॉर एग्जांपल प्राइमरी अगर आप किसी भी जॉब के रिक्वायरमेंट प्राइमरी पास है तो यहाँ पे अपने प्राइमरी लिख देना है, कौन से साल में मुकम्मल की, आपके कितने नंबर आए थे, कितने नंबरों में से आपका क्या ग्रेड आया है, और आपने कौन से स्कूल से प्राइमरी पास किया आप वो लिख देंगे। अगर आप मैट्रिक इंटरमीडिएट का भी लिखना चाहे तो आप यहाँ पे मैट्रिक लिख देंगे, मैट्रिक आपने कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए, आपके कितने नंबरों में से क्या ग्रेड आया, और आपने कौन से बोर्ड से किए मैट्रिक वो लिख देंगे। यहाँ पे अगर जिस जॉब के लिए इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है एडवर्टाइजमेंट में, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। अगर आपके पास है तो आपने उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, आप वहाँ पे कौन कौन से काम करते थे, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने वहाँ पे काम किया, और टोटल आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस इदारे में काम करने का। अगर आपने मल्टीपल जगह पर काम किया तो आपने सारा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे आ रहा है कि इधर आप देख लीजिएगा, येस या नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्रूव डेट द डिपार्टमेंट आप इसे सिंपली नो कर दीजिएगा, यहाँ से आपने इसे पढ़ लेना है। उसके साथ आपने यहाँ पर तारीख और आपने सिग्नेचर ऑफ अपने कैंडिडेट्स जो आपके पास CNSC में सिग्नेचर आप वो एंटर कर देंगे। उसके साथ फिर ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स ये वाले आपने अटैच करके इनको भेज देना है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो कि मैं आपको इंशाल्लाह दिखा देता हूँ। ये वाले तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने इनको भेज देना है, CNSC डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। उम्मीद कर देंगे आपको इतना कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अभी हम चल देंगे अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अब इनकी वेबसाइट किस तरीके से विजिट करनी है, ठीक है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाए और आपने लिख देना है कि वापडा जॉब 2024। जैसे आप ये लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे इनकी फर्स्ट वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस इनकी वेबसाइट का ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली करियर्स वाले पे दबा देना है बटन पे, ठीक है। जिससे आप करियर वाले पे आएंगे तो हमारे पास जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट दी वापडा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद में भी है, ये भी इस्लामाबाद में भी। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26/5/2024 है और इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 मार्च 2024 22 मई 2024 है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वापडा में जो इसकी ये हमारे पास मतलब मल्टीपल जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, 1 2 3 मतलब 3 इदारे अलग अलग हैं। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 मई 2024 है, ठीक है। अब आपने अगर इनमें से किसी की भी एडवर्टाइजमेंट जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट एडिट करके बताई है, वो मैंने बताई कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट वापडा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज इस्लामाबाद की थी। अगर आप इसकी देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये वाले डाउनलोड वाले बटन पर दबा देना। जिससे आप डाउनलोड वाले बटन पर दबाएंगे तो हमारे पास इनकी जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वापडा ये वाली देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली ये वाले एरो वाले बटन पर दबा देंगे और यहाँ से आपने इनकी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे लास्ट वाले पे आ रहा है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन वापडा। एप्लीकेशन फॉर्म सबके लिए सेम ही है, ठीक है। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जैसे ही इस पर दबाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर दबा देना। टोटल में बस 3 पेजेस है तो 3 पेजेस डाउनलोड हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस सेम ही, सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ चेंज होगी कि आपने कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, सिर्फ यही चेंज होगा। बाकी कंप्लीट प्रोसेस सेम ही है सारी जॉब्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है वापडा की जॉब्स के लिए 2024 के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।